ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? हैं वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करती हूँ। चलिए क्या कुछ एक खास नजर डालें। आज 26 नवंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है ऑपरेशन कैलिस्पो। क्या है? ऑपरेशन कैलिस्पो किससे संबंधित है? तो ये ड्रग से संबंधित है। इसी तरह भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑपरेशन थंडर को देखा था। ऑपरेशन थंडर किससे संबंधित है? तो वो चंदन की लकड़ियां, यानी जो रेड लाल रंग के जो चंदन होते हैं, तो उन लकड़ियों का क्या हो रहा था, स्मगलिंग हो रही थी। ठीक है, निर्यात किया जा रहा था, तो उसको पकड़ लिया गया। तो वो किसके अंदर किया गया था? ऑपरेशन थंडर के अंदर। अभी ऑपरेशन कैलिस्पो लॉन्च किया गया, मतलब चलाया गया, और इसमें ड्रग्स को पकड़ा गया। तो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑपरेशन कैलिस्पो किससे संबंधित है, ऑपरेशन थंडर किससे संबंधित है। 2 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखें। भारत किसके साथ बायलेटरल टाइड किया है? अभी हाल ही में भारत ने मेडागास्कर के साथ क्या किया? बायलेटरल टाइड किया है। और यहीं पर यानी आपका मेडागास्कर में ही एक भाभा ट्रॉम एटानार्वियो अस्पताल में रेडियोथेरेपी मशीन भी लगाई जा रही है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। और मेडागास्कर में भारतीय राजदूत कौन है? वो है अभय कुमार। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये है कहाँ? तो अगर आप कॉन्टिनेंट देखते हो, मान के चलिए ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे एक द्वीप देखोगे मैप में, ठीक है, और ये जो द्वीप है इसी का नाम क्या है? मेडागास्कर द्वीप। यहाँ पे एक और छोटी छोटी यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे द्वीप है, लेकिन एक द्वीप यहाँ पे है। वो कौन है? उस द्वीप का नाम क्या है? एजम्पशन आइलैंड। एजम्पशन आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो उनकी आर्मी है ना, वो डिप्लॉय की गई है, रखी गई है यहाँ पे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडागास्कर में अभी हमने देखा था एक वहां पे साइक्लोन आया था। उस साइक्लोन की वजह से भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन वेनिला चलाया गया था। तो ऑपरेशन वेनिला आइसक्रीम खाते हो ना, तो वही वेनिला। ऑपरेशन वेनिला कहाँ चलाया गया था? किस देश के लिए? तो मेडागास्कर के लिए। किस लिए? तो यहाँ पे साइक्लोन आया था, इसके प्रभाव को कम करने के लिए, यहाँ पे फूड पहुंचाने के लिए, ठीक है, ये चलाया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालिए। वो क्या है? ये है आपका ग्यालियम सेंग चोडेंग वांगचुक। ये नाम है इतना बड़ा सा, तो सिर्फ वांगचुक याद रखिएगा, वो इजी है। वांगचुक को 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, क्यों? किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन जनसंख्या पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया? तो ये आपका वांगचुक को दिया गया। ठीक है, इन्हें पुरस्कृत किए व्यक्तिगत है, मतलब इनको पर्सनली दिया गया है, ठीक है, एज ए पर्सन के रूप में। यानी ये जो प्राइज है क्या? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो है वो 2 तरीके को मिलता है। एक आपको एक पर्सन के एज ए पर्सन को मिलता है, ठीक है, और एक जो है एज ए इंस्टीट्यूट, यानी कोई अगर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें मिलता है। तो एज ए पर्सन किसे मिला? वांगचुक को मिला। क्या नाम है प्राइज का? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। यह पुरस्कार घोषित किया गया। यह कौन से देश की है और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें क्वीन मदर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्वीन मदर। ये कहाँ पर है? तो ये भूटान की है। अभी भारत सरकार की किसके द्वारा? भारत सरकार और भूटान के द्वारा जो रुपए है, ठीक है, जैसे पेमेंट होता है ना, पेटीएम, इस तरह जो रुपए कार्ड है उसका फेज 2 लॉन्च किया गया। कहाँ पे? भूटान में। ये तो पॉइंट हो गया इससे। तो ये जो प्राइज है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, क्या ये कोई सी भारतीयों को मिला है? तो हाँ, 2 भारतीयों को मिला है।
ठीक है। वो कौन दो लोग थे, एक तो इंदिरा गांधी जी थी, इन्हें 1987 में दिया गया था। ये यूएन के द्वारा है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये जनसंख्या पुरस्कार है, ठीक है। और एक कौन है, टाटा, इन्हें 1920, ये इंस्टीट्यूट है एज इंस्टीट्यूट, तो ये 1992 में दिया गया था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और अभी भूटान को मिला तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम, भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में मनाता है। तो अभी कोविड-19 की वजह से जो इतनी भी हमारे फेस्टिवल्स हैं लगभग उसे टाला जा रहा है, और अभी चेरी ब्लॉसम नाम का फेस्टिवल मनाया गया। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग है। और यहाँ पे ये इकलौता ऐसा राज्य है मेघालय जो कि 3 तरफ से एक ही राज्य से घिरा हुआ है। वो क्या है, कौन है, आसाम, क्या है, आसाम, ठीक। और यहाँ पे 3, अगर ये आपका क्या हो गया, पश्चिम यानी वेस्ट, और ये हो गया आपका पूरब यानी ईस्ट। तो पश्चिम से लेके पूरब तक 3 यहाँ पे क्या है, पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। गारो में ही आपकी एक पार्क पाया जाता है, ठीक है, पार्क, नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, नकोरगिक नेशनल पार्क। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है नकोरगिक नेशनल पार्क जो है वो किस पहाड़ी पर है, तो आपको उत्तर क्या होगा, गारो पहाड़ी पर, यानी गारो हिल्स पर है, ठीक है। और ये मेघालय पहला ऐसा राज्य है जिसने कि स्पोर्ट जो होता है ना, स्पोर्ट खेल, उसको एज ए इंस्टीट्यूट के रूप में यहाँ पे गठित किया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसदों यानी एमपीज, ठीक है, कौन, एमपी जिसे हम सांसद कहते हैं, यानी पार्लियामेंट को एक बहुमंजिलीय यानी मल्टी फ्लैट का उद्घाटन किया। यह कहाँ पर है, तो जो बहुमंजिलीय फ्लैट बनाया गया किसके लिए, एमएलएस के लिए, वो मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। तो ये है कहाँ पर, ये है आपका दिल्ली में। अगर हम एमएलएस की बात की जाए, ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है अभी हम जानते हैं, सांसद जो है हमारा यानी पार्लियामेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल है, 79 नंबर का आर्टिकल है। पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनता है। किन 3 चीजों से, लोकसभा, राज्यसभा और आपके प्रेसिडेंट। लोकसभा के लिए क्या आर्टिकल है, तो लोकसभा के लिए 81 नंबर का आर्टिकल बनता है। राज्यसभा के लिए 80 नंबर का आर्टिकल बनता है, और प्रेसिडेंट के लिए तो 52 नंबर का आर्टिकल बनता है। ये याद रखिएगा, पार्लियामेंट के लिए 79, ठीक है, उसके बाद लोकसभा 81, राज्यसभा 80 और प्रेसिडेंट 52। इन तीनों से, और हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद भवन जो है, इसको बना के तैयार होने की बात की गई। कब तक बन के तैयार हो जाएगा, 2022 तक इसका टारगेट रखा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और पार्लियामेंट कहाँ है, दिल्ली में है, इसलिए बहुमंजिलीय जो इमारत है वो भी कहाँ बनी, दिल्ली में, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। उमंग, आपने जानते होंगे, उमंग ऐप हो सकता है आपके मोबाइल में भी हो। तो उमंग जो ऐप है को कितने साल पूरे हुए, तो इसको 3 साल पूरे हो गए। यानी इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। अभी क्या चल रहा है आपका, 2020 चल रहा है, तो कितने साल इसके पूरे हुए, 3 इयर्स कंप्लीट हो गए इसके ना। तो यही है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, उमंग जो है वह, उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर गवर्नेंस इन ए न्यू एरा, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें कितनी सर्विसेज दी जाती है, तो 163 सर्विसेज दी जाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसी खुशी में क्या किया गया कि अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया, किसका, उमंग ऐप का, किसके द्वारा, तो रविशंकर प्रसाद के द्वारा, ठीक, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण किया गया
उमंग ऐप का फुल फॉर्म और कब ये लॉन्च किया गया था, यानी कितने साल का ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है। भारत की सबसे लंबी पानी की सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो कौन सी है ये सबसे लंबी पानी की सुरंग है? यानी सुरंग जानते हो ना, ऐसा होता है कुछ, ठीक है, और ये जमीन के अंदर होता है, खाली होता है। यहाँ से क्या किया जाएगा, जो वाटर है यानी जल जो है उसको पास आउट कराया जाएगा। तो ये भारत का सबसे लंबा बनने जा रहा है। कहाँ पर? राजस्थान में। कब तक बन के तैयार होगा? तो जनवरी 2021 तक बोल रहे हैं, तो तैयार कर देंगे। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो जो टनल है वो उसका नाम क्या है? पारवान। क्या नाम है आपका? अगर तो पारवान नाम का टनल है, और ये एक नदी भी है। ये इस नदी से पानी उठाया जा रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान में एक और लगाया गया, क्या? स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? ये इम्पोर्टेंट वन है। स्टैचू ऑफ पीस है, वो भी कहाँ? राजस्थान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभयम, क्या नाम है? अभयम ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो अभयम ऐप पहले जानिए किसके लिए? महिलाओं के लिए है, प्रोटेक्शन फॉर फीमेल। और क्या नाम है? अभयम। कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में और क्या हुआ है? तो आपकी मोबाइल हैंड वॉश लॉन्च की गई। यहीं पे एक पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये काफी जगह पूछा जाता है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश में। इसी तरह मुकुर्दी हिल्स भी कहाँ पर है? तो वो आपके तमिलनाडु में है। अभी पूछा गया था आरओ के पेपर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जो आपका आंध्र प्रदेश है वो किस में टॉप पर है? तो फलों के उत्पादन में। किसमें? फलों के उत्पादन में टॉप पर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? किस राज्य में लोक अदालत खोला गया? अभी लोक अदालत कहाँ खोला गया था? गुजरात में। ठीक, और ई लोक अदालत ये पीसीएस में पूछा गया था, नहीं सॉरी आरओ के पेपर में, अभी वाला नहीं, इससे पुराने वाला आरओ के पेपर में पूछा गया था। ई अदालत कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। ठीक, इसी तरह लोक अदालत कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, चलिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे एग्जाम के लिए? ये है भारत की पहली हैवी वेट उसका नाम क्या है? उसका नाम है टॉरपेडो। क्या नाम है? हैवी वेट टॉरपेडो का क्या नाम है? तो अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? वरुणास्त्र। किसके द्वारा बनाया गया? ऑफकोर्स डीआरडीओ द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये क्या है? एक टॉरपेडो है। कैसा? हैवी वेट का है। क्या नाम है? वरुणास्त्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। कौन ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला केंद्र बैंक बना, यानी सेंट्रल बैंक? हर देश का अपना सेंट्रल बैंक है, तो किस देश का सेंट्रल बैंक 1 मिलियन फॉलोअर्स उसके हो चुके हैं? तो वो अपना भारत का है। कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन है, पूछेगा जरूर एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कौन सा राज्य कितना $50 बिलियन बायो इकोनॉमिक 2025 तक बनाने की बात कह रहा है? क्या बनाएगा? बायो इकोनॉमी कितनी बनाएगा? $50 बिलियन, अपने मतलब 50 बिलियन बनाने की टारगेट रखा है। कब तक? 2025 तक। कौन? कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? उत्तर प्रदेश के किस राज्य में खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? कहाँ पे किया गया? आपके वाराणसी में। ठीक है, इसी तरह अभी हुनर हाट लगाया गया था उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? आपका ये लगाया गया था, आपका हुनर हाट जो है वो इलाहाबाद कहिए या प्रयागराज कहिए। ठीक है, उसी तरह खादी का प्रदर्शनी है वो कहाँ लगाया गया? आपकी वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। किस राज्य ने सट्टेबाजी और गैम्बलिंग ऑनलाइन गेम पर एक विधेयक जारी किया?
ये न्यूज हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अंतर क्या है, ये विधेयक जारी किया, उन्होंने बैन कर दिया था बस। अब इन्होंने बैन किया, लेकिन किस वजह, कैसा, एक विधेयक लाके। ये कौन किया है, आपका तमिलनाडु। इसी तरह से आपके जो आंध्र प्रदेश है उसने भी किया था रमी और पोकर को, लेकिन उन्होंने गेम को ऐप किया था, उन्होंने कोई विधेयक नहीं लाया था। ये अंतर है, ठीक है। अगर विधेयक जोड़ के बोलेगा तो आपका उत्तर क्या होगा, तमिलनाडु। अगर विधेयक नहीं जोड़ेगा तो क्या होगा आपका, आंध्र प्रदेश, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश किया था, अभी विधेयक ला दिया, कौन, तमिलनाडु। तमिलनाडु किस पर टॉप पर है, अभी हम जानते हैं, तो मछली उत्पादन में टॉप पर है, लोन लेने के मामले में टॉप पर है, मुद्रा योजना में टॉप पर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट वन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्के जारी किए, ठीक है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है। कब बनी थी, 1920 में। अब क्या चल रहा है, 2020, तो हो गए ना इसके 100 साल पूरे। इसी तरह 100 साल एक और का हुआ है, किसका, MIU, अलीगढ़ मोहम्मद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसके भी 100 साल पूरे हुए हैं, लेकिन लखनऊ के लिए किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और क्या, हमें 75 रुपीज़ का भी कॉइन देखा था, ठीक, ये 2 लोगों के लिए था। वो कौन थे, एक तो था सिंधिया जी के लिए, राजेश सिंधिया जी के लिए, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में नवंबर में किया गया था, नहीं अक्टूबर में। और एक किया गया था आपका इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए, ठीक है, इनके लिए भी किया गया था और इनके लिए भी किया गया था। और अभी हमने UN का भी कितना 75 ईयर मनाया, इसे भी पता होना चाहिए। चलिए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर भी हम देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चक्रवात यानी साइक्लोन, क्या नाम है, गति, क्या नाम है, गति का नामकरण किसने किया। तो ये जो साइक्लोन आया है उसका जो नामकरण है वो किसने किया है, भारत ने किया है। इसी तरीके से अभी नवंबर में भी हाल में सुने होंगे न्यूज में, कल के न्यूज में था कि एक तूफान आ रहा है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, नवंबर 2020 में तमिलनाडु में, भारत में, कहाँ पे ये है, भारत, ठीक है। कौन सा साइक्लोन आ रहा है, निवर, क्या नाम है, निवर। आपसे पूछेगा निवर तूफान कहाँ कब आया, तो नवंबर 2020 में आया। कहाँ आया, तमिलनाडु में आया। ये लिस्ट है कुछ। फिर देखिए उसी तरीके से आपके क्रिस्टोबल तूफान आया जून 2020 में मैक्सिको में। इसी तरह से महाराष्ट्र में निसर्ग आया था, निसर्ग कब आया था, जून 2020। किसको प्रभावित किया, महाराष्ट्र और गुजरात को किया। अम्फान चक्रवात आया था, किसको प्रभावित कब किया, मई में। किसको किया, वेस्ट बंगाल उड़ीसा को, अम्फान। फिर आपका मेडागास्कर में आया था डायना, जनवरी 2020 में। और इसी डायना, ये जो डायना है ना, डायने कहिए, ठीक है। इसी साइक्लोन के लिए भारत ने क्या चलाया था, ऑपरेशन वेनिला, ठीक, याद हो जाएगा। चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, फैमिली, जो भी एजुकेटर हैं, ठीक है, जो भी